3 साल के अंदर आलमियत को पूरा करने के लिए आज ही हमारे मदरसे को ज्वाइन करें और आलिम और आलिमा बनिए, वो भी 3 साल के अंदर अपने व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए से। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक क्वेश्चन था एग्ज़ाम में जो आपके मंथली एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो ट्रिकी तो था, और आप में से हर एक स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट हो या वो एवरेज हो और लास्ट तो कोई है ही नहीं, सब ने गलती की है। यानी जो टॉप हैं उन्होंने भी गलती की है, जो टॉप नहीं है उन्होंने भी गलती की है। कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं आप। दो लफ्ज़ मैंने आपको लिख कर दिया था, एक था ज़ैदुन अल आलिमु, ज़ैदुन आलिमुन। बताना आपको ये था कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। कुछ देर वीडियो पॉज करके आप सोचिए, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क हो सकता है, क्या डिफरेंसेस। ज़ैदुन आलिमुन ये मौसूफ सिफत है, सॉरी, ये जो ज़ैदुन अल आलिमु है ये मौसूफ सिफत है, और ज़ैदुन आलिमुन ये मुब्तदा ख़बर है। ज़ैदुन अल आलिमु मौसूफ सिफत क्यों है? आपको मालूम है कि मौसूफ सिफत में 4 चीज़ों के अंदर बराबरी ज़रूरी है। एराब, मारिफा नकेरा, वाहिद तस्निया जमा, और मुज़क्कर मुअन्नस। लिखने में टाइम लगेगा, आप बस याद रखें। ज़ैदुन अल आलिमु मौसूफ सिफत है। मौसूफ सिफत होने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 4 चीज़ों के अंदर बराबरी चाहिए होती हैं। वाहिद तस्निया जमा, मारिफा नकेरा, ज़बर ज़ेर पेश और मुज़क्कर मुअन्नस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का एराब सेम है। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों सेम नहीं है? इसीलिए कि दाल पर तनवीन है और मीम पर तो तनवीन नहीं है। तो एराब में कभी भी तनवीन नहीं देखा जाता है और पेश नहीं देखा जाता है। एराब में सिर्फ ये देखा जाता है कि इसके ऊपर पेश है या नहीं है। अब आप पूछेंगे कि फिर ज़ैद पर तनवीन क्यों नहीं आया है? तो ज़ैद पर तनवीन इसलिए नहीं आया है कि इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ नहीं है। अगर अलिफ लाम लगा होता तो ज़ैद पर तनवीन नहीं आता। तो अब फिर ज़ैद पर अलिफ लाम क्यों नहीं लगा है? तो आपको मालूम है कि ज़ैद अलम है, नेम है, और किसी भी नेम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। इसीलिए कि अलिफ लाम, किसी भी इस्म पर अलिफ लाम हम क्यों लगाते हैं? तो किसी भी इस्म पर अलिफ लाम हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसको मारिफा बनाया जा सके, ख़ास बनाया जा सके। ज़ैद जो है ये अलम है, ज़ैद पहले से ही ख़ास है। क्यों? इसलिए कि किसी ख़ास इंसान का नाम है, तो ये तो पहले से ख़ास है। तो ख़ास को फिर से ख़ास आप कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब इस पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से मारिफा है। ज़ैद पहले से मारिफा है। अल आलिमु को मारिफा बनाया गया, क्या करके? अलिफ लाम लगा करके अल आलिमु को मारिफा बनाया गया। तो मतलब क्या हुआ? एराब में भी दोनों बराबर है, मारिफा नकेरा में बराबर, इसलिए कि दोनों मारिफा है। ठीक है, दोनों मारिफा। अब वाहिद तस्निया देख लेते हैं। ज़ैद सिंगल है
अल आलिमु भी सिंगल है, वाहिद वाहिद है, तो इसमें भी बराबर है। अब देखना है मुज़क्कर मुअन्नस में, तो ज़ैद मुज़क्कर का नाम होता है, अल आलिमु भी मुज़क्कर है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 चीज़ों में ये बराबर है, मतलब क्या है, ये मौसूफ सिफत है। ज़ैदुन अल आलिमु मौसूफ सिफत है। अब आइए ज़ैदुन आलिमुन पर कि ये मुब्तदा ख़बर क्यों है। आपको पहले पता है, मुब्तदा का रूल याद रखे, मुब्तदा क्या होता है, मारिफा होता है, ख़बर हमेशा नकेरा होता है। मुब्तदा मारिफा है, क्यों मारिफा है बताइए, इसीलिए कि ये ज़ैद है, ज़ैद आदमी का नाम है, इसीलिए ये क्या है, मारिफा है। ठीक, और आलिमुन ये नकेरा है, क्यों, इसलिए कि इस पर तनवीन लगा हुआ है, ये आम है, तो मारिफा है। तो आपने रूल क्या पढ़ा, मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है और ख़बर हमेशा नकेरा होता है। तो ज़ैदुन मुब्तदा मारिफा है और आलिमुन ख़बर नकेरा है, इसीलिए ये मुब्तदा ख़बर हो जाएगा। अच्छा, हम इसको मौसूफ सिफत नहीं कह सकते हैं क्या, दोनों पे तो तनवीन है, दाल पे भी तनवीन है, इस पे भी तनवीन है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ठीक है, ये भी मुज़क्कर है और ये दोनों भी ये भी मुज़क्कर है ना। तो इसको मुब्तदा मौसूफ सिफत क्यों नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मौसूफ सिफत का जो एक रूल है कि ये मारिफा होगा तो ये भी मारिफा होगा, तो यहाँ आलिमुन जो है ये मारिफा नहीं है, नकेरा है, ज़ैदुन मारिफा है, इसीलिए ये मौसूफ सिफत नहीं बन सकता है, बल्कि ये क्या बन गया, मुब्तदा ख़बर बन गया। तो ये था एक क्वेश्चन, आप सब ने इसी में गलती की है, इसलिए मैंने इसको अलग से समझा दिया है। अब आइए आज की जो हमारी पढ़ाई है उसको हम पढ़ते हैं। आपको अगर पिछला सबक याद है तो हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया था, लगभग 3-4 लाइनें पढ़ ली थी, ठीक है, तो इसीलिए हम आज आगे से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, वकाना इब्राहीमु यारिफु अन्नल असनाम हिजारतुन, ये हमें आज पढ़ना है, सिर्फ एक लाइन पढ़ेंगे, इसीलिए कि हमको पूरी फोकस जो है करनी है कसस पर, क्योंकि कसस के अंदर इल्मुन्नह इल्मुस्सर्फ दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने ला दिया है उस इबारत को, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वह हमारा क्या है, काना, ठीक है, तो अब काना हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले काना के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि काना इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। क्यों, इसलिए कि आपको मालूम है कि अरबी ज़ुबान सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि ये काना इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। तो हम कहेंगे ये क्या है, फ़ेल नाकिस है। क्या है ये, फ़ेल नाकिस है। अब फ़ेल नाकिस क्यों है, इसीलिए कि ये फ़ेल तो है, इसके तमाम सेगे आते हैं, लेकिन नाकिस मतलब होता है अधूरा, तो इसको हम अधूरा फ़ेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो होता है फ़ाइल और मफ़ऊल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इस्म और ख़बर होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब काना जो है वो क्या है, फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस है तो आपने पढ़ा कि हमको इसका इस्म और फ़ेल दोनों तलाश करना पड़ेगा, ठीक है, इस्म और फ़ेल दोनों तलाश करना है, यानी हमको काना का अब इस्म भी ढूंढना है और काना की ख़बर भी ढूंढना है। तो आपको मालूम है कि काना का इस्म जो होता है वो क्या होता है, काना का इस्म हमेशा मरफू होता है, यानी उसके ऊपर रफ़ा होता है। तो मैं नॉर्मल रफ़ा लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। काना का इस्म क्या होता है, काना के इस्म पर रफ़ा होता है, और काना की जो खबर होती है, काना की जो खबर होती है उस पर नसब होता है। नसब किसको कहते हैं, ज़बर को कहते हैं,
या तो वो 2 ज़बर हो सकता है या सिंपल ज़बर हो सकता है, ठीक है। या और रफ़ा किसको कहते हैं? पेश को कहते हैं। या तो वो 1 पेश हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 पेश हो सकता है, ठीक। दोनों बात समझ में आ गई आपको? तो काना जो है फ़ेले नाकिस है, उसका हमें क्या ढूंढना है? इस्म और ख़बर ढूंढनी है। तो चलिए हम ढूंढते हैं काना का इस्म और काना की ख़बर। सबसे पहले हमने क्या समझा कि काना का इस्म हमेशा मरफू होता है। तो सबसे पहले हमको इस पूरे सेंटेंस में ये देखना है कि सबसे पहला मरफू लफ्ज़ कौन है। सबसे पहला मरफू लफ्ज़ कौन है? तो सबसे पहले हमको ये ढूंढना होगा कि काना का इस्म कौन है। यहाँ पर पूरा एक सेंटेंस है, उसमें काना का इस्म हमें ढूंढनी है कि काना का इस्म क्या होता है? मरफू होता है। तो इसमें से मरफू कौन सा लफ्ज़ है? तो आप देखिए काना के जस्ट बगल में इब्राहीम है, और इब्राहीम का एराब कैसा है? इब्राहीम का एराब रफ़ा वाला है। क्या है? रफ़ा है, उसके ऊपर पेश है और वो मरफू है। मरफू किसको कहते हैं? जिसके ऊपर जिस इस्म के ऊपर पेश होता है उसको मरफू कहते हैं। और ये मरफू कौन सा सेगा है? इसमें मफ़ऊल का सेगा है, ठीक है। आपने इसमें मफ़ऊल पढ़ा है। रफ़ा से राफ़िउन इसमें फ़ाइल, मरफ़ूउन इसमें मफ़ऊल, ठीक है। तो इब्राहीम जो है उस पर रफ़ा है। अब एक सवाल हमें यहाँ पर ढूंढना होगा कि अच्छा ठीक है, आपने कहा कि इब्राहीम पर रफ़ा है, तो हमने तो ये पढ़ा था कि कोई भी इस्म अगर उस पर अलिफ लाम नहीं है तो उसके ऊपर तनवीन होगा, और अगर तनवीन नहीं है तो उसके ऊपर अलिफ लाम होगा। यानी या तो अलिफ लाम होना चाहिए या तनवीन होना चाहिए। यहाँ इब्राहीम पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। तो अब हमको क्या ढूंढना होगा? हमको 2 चीज़ें ढूंढनी होंगी कि इसके ऊपर अलिफ लाम क्यों नहीं आया, ठीक है, या इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा कि किसी इस्म पर अलिफ लाम किसी भी इस्म पर तनवीन क्यों नहीं आया। इसलिए कि अलिफ लाम तो आ नहीं सकता है, वो तो आपको पता है क्यों? इसलिए कि इब्राहीम नेम है, अलम है, अलम पर तो अलिफ लाम कभी आ नहीं सकता है। तो अब आपको ये ढूंढना होगा कि इब्राहीम पर तनवीन क्यों नहीं आया। तो तनवीन ना आने की आपने इल्मुन्नहव में क्या क्या रीज़न पढ़े हैं, चलिए उसको हम दोहरा लेते हैं। क्या क्या रीज़न हमने पढ़ा है? किसी इस्म पर तनवीन ना आने का पहला रीज़न क्या है? कि वो मुज़ाफ होता है, ठीक। दूसरा रीज़न क्या होता है? वो गैर मुनसरिफ होता है, ठीक है। 2 रीज़न, पहला या तो मुज़ाफ होता है या दूसरा वो गैर मुनसरिफ होता है। तो अब यहाँ पर 2 आ गए। अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा 2 हैं तो इसमें से सही कौन है, इसलिए कि सही तो कोई एक ही होगा। तो अब सही कौन सा है? तो सही कौन सा है उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या इब्राहीमो अगर मुज़ाफ है तो क्या इब्राहीमो के बाद आने वाला जुमला मुज़ाफ इलैहि बन सकता है? तो जुमला तो इब्राहीमो अगर मुज़ाफ बनाते हैं इब्राहीमो को, तो इब्राहीमो के बाद आने वाला पूरा का पूरा जुमला मुज़ाफ इलैहि बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर ट्रांसलेशन नहीं बैठेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रांसलेशन पहले करता हूँ, आप गौर से देखिए। काना इब्राहीमु यारिफु अन्नल असनाम हिजारतुन, कि इब्राहीम जानते थे कि मूर्तियाँ पत्थर की हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इब्राहीमु को मुज़ाफ बना लेता हूँ और बाद के आने वाले पूरे सेंटेंस को मुज़ाफ इलैहि बनाता हूँ, तो क्या ट्रांसलेशन होगा कि इब्राहीम का जानना था कि इब्राहीम का जानना कि मूर्तियाँ पत्थर की हैं, ठीक है। ये 2 ट्रांसलेशन होते हैं। तो इसमें मुज़ाफ इलैहि का आपको पता है कि मुज़ाफ इलैहि किसकी किस्म है? मुरक्कब नाकिस की किस्म है, वहाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो ये कभी भी मुज़ाफ इलैहि, इसका पूरा सेंटेंस जो है ये मुज़ाफ इलैहि नहीं हो सकता है।
तो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका समझना, इसीलिए आप सिंपल ये समझिए कि मुज़ाफ इलैहि हमेशा इस्म होगा और मुज़ाफ इलैहि पर हमेशा पेश होता है। यहाँ मुज़ाफ इलैहि है ही नहीं, यहाँ कोई इस्म ही नहीं, इसलिए कि अगर इब्राहिम को आप मुज़ाफ मानते हैं तो यारिफू तो फेल हो गया, तो यहाँ कोई इस्म नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये मुज़ाफ इलैहि नहीं बन सकता। अभी आप यही कहें कि यह मुज़ाफ इलैहि क्यों नहीं है, यह मुज़ाफ इलैहि इसलिए नहीं है कि मुज़ाफ के बाद आप अभी यही कहें कि इब्राहिम मुज़ाफ नहीं है। मुज़ाफ क्यों नहीं है, इसीलिए कि इब्राहिम के बाद मुज़ाफ इलैहि कोई मौजूद नहीं है, तो ये 100% मुज़ाफ नहीं हो सकता। क्यों, इसलिए कि मुज़ाफ हमेशा मुज़ाफ इलैहि के साथ आता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ मुज़ाफ हो और मुज़ाफ इलैहि मौजूद ना हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इब्राहिम मुज़ाफ इलैहि नहीं है, तो इब्राहिम फिर क्या है, तो इब्राहिम क्या है, गैर मुनसरिफ है। अब अगर गैर मुनसरिफ है तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर असबाब मना सर्फ में से 2 सबब का होना ज़रूरी है, या कोई एक सबब जो 2 के कायम मकाम हो। 2 के कायम मकाम कौन कौन से सबब हैं, जमा मुंतहुल जुमू और ताए अलामत मुअन्नस। ठीक है, तो हमको पहले ढूंढना होगा कि क्या इसके अंदर, इब्राहिम के अंदर जमा मुंतहुल जुमू है, तो इब्राहिम जमा मुंतहुल जुमू तो नहीं है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि उसकी वजह यह है कि इब्राहिम जमा मुंतहुल जुमू के कुछ वज़न है, मसाजिदु मफातिहु, तो इब्राहिम ना मसाजिदु के वज़न पे है और ना मफातिहु के वज़न पे। क्यों, इसलिए कि वहाँ शुरू में मीम आ रहा है, यहाँ तो अलिफ आ रहा है, इसका मतलब जमा मुंतहुल जुमू के वज़न पे नहीं है। तो 2 सबब, एक सबब जो 2 के कायम मकाम थे वो 2 हैं, तो दोनों ख़त्म हो गए। अब बचे 7, तो 7 में से हमको ढूंढना है कौन कौन से हैं, अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा। तो अब देखना है कि क्या इब्राहिम अदल है, तो इब्राहिम अदल नहीं है। अदल आपको पता है, एक सेगे का अपने असली सेगे से दूसरे सेगे में निकल जाना, तो इब्राहिम अदल भी नहीं है। क्या इब्राहिम मारिफा है, तो बिल्कुल इब्राहिम मारिफा है। क्यों मारिफा है भाई, मारिफा इसलिए है कि ये नाम है। तो पहली सबब हमें मिल गई, क्या मिल गई, मारिफा। अच्छा, दूसरा सबब क्या हो सकता है, तो दूसरा सबब है हमारा उजमा। उजमा किसको कहते हैं, जो अरबी के अलावा किसी और लैंग्वेज में बतौर नेम के इस्तेमाल होता हो। तो इब्राहिम जो है ये अरबी ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये हिब्रू लैंग्वेज है, और हिब्रू लैंग्वेज में इब्राहिम बतौर नाम के इस्तेमाल हुआ है, ना कि ये अरबी लैंग्वेज है। तो हमारे पास क्या 2 सबब आ गए इसके गैर मुनसरिफ होने के, मारिफा और उजमा। तो इसके अंदर 2 सबब थे, इसी वजह से इब्राहिम पर तनवीन नहीं आया। क्यों, इसलिए कि गैर मुनसरिफ है, और आपको मालूम है गैर मुनसरिफ पर अलिफ लाम और तनवीन कभी भी नहीं आती है। और एक चीज़ और नहीं आता है, क्या, ज़ेर भी नहीं आता है। तो सॉरी, मैंने शायद गलती बोल दिया मुझे, गैर मुनसरिफ पर तनवीन और ज़ेर नहीं आता है। ठीक है, अलिफ लाम आ सकता है, तनवीन और ज़ेर नहीं आता है। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या क्या फाइंड आउट किया, कि काना फेल है, और हमने काना फेल है तो ये हमने भूल गए कि ये कौन सा सेगा है। तो आपको पूरी मश्क करा दी जा चुकी है, काना वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, माजी में मारूफ है। ठीक है, मुस्बत है, मारूफ है मतलब क्या, नफ़ी नहीं है, मुस्बत मारूफ है मतलब मजहूल का सेगा नहीं है काना, और मनफी मुस्बत है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर माँ नहीं लगा हुआ, यानी नफ़ी नहीं है, इसके अंदर काम ना होने को नहीं बताया गया है, बल्कि काम होने को बताया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें, 2 चीज़ें। अब आगे हमें ये समझना है कि इब्राहिम जो है इब्राहिम क्या हो गया, काना का इस्म हो गया। ठीक, अब हमें ढूंढनी है काना की खबर। अभी हमने क्या पढ़ा था कि काना की खबर हमेशा मंसूब होती है, तो क्या इब्राहिम और काना तो ख़त्म हो गया, तो क्या यारिफु अन्नल असनामा हिजारतुन के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मंसूब है, तो आप कहेंगे हाँ असनाम जो है मंसूब है,
असनाम पे नसब है तो इसको काना की खबर बना दो। तो अगर आप अभी इसको काना की खबर बना देंगे तो यारिफू, अन्ना और हिजारतुन कहाँ जाएगा। और एक रूल हमेशा याद रखें कि काना स्टार्टिंग है तो काना का इस्म मिल गया है, ठीक है, बीच में से आप डायरेक्ट काना की खबर नहीं बना सकते हैं। असनाम से पहले क्या है, अन्ना है, तो फिर अन्ना का भी तो इस्म और खबर आता है, तो पहले तो आपको अन्ना का इस्म और खबर निकालना पड़ेगा। और अन्ना से पहले क्या है, यारिफू है, तो यारिफू फेल है तो उसका फाइल निकालना पड़ेगा, उसका मफूल निकालना पड़ेगा। तब कहीं जा करके जब यारिफू का फेल फाइल मफूल निकाल लेंगे, अन्ना का इस्म और खबर निकाल लेंगे, तब कहीं जाकर सबसे आखिर में हम काना की खबर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब हमें निकालनी होंगी। तो काना और इब्राहिम हमारा निकल गया है, ये हमारा बचा यारिफू। हमारा क्या बचा है, यारिफू। यारिफू के बारे में आपको पता करना है कि ये फेल है। कौन सा फेल है, वाहिद मुज़क्कर गायब का फेल है, फेल मुज़ारे ज़रबा यज़रिबु बाब से। अब हम जब फेल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ज़रबा यज़रिबु बाब क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसको इतना याद रखें कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब यारिफू फेल है तो इसका एक फ़ाइल होगा, इसका एक मफूल होगा, ठीक है। तो फेल है, यारिफू के अंदर क्या है, हुआ ज़मीर फ़ाइल होगी, ठीक है। क्यों, आपको पता है वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होगा तो वाहिद की ज़मीर तो हुआ ही है ना, तो वाहिद हुआ ज़मीर होगी। अब ज़मीर है तो भाई एक मर्जा होगा, क्यों, इसलिए कि ज़मीर जब भी होता है तो वो पीछे लौटता है। तो हुआ से पहले वाहिद कौन है, तो इब्राहिम है, तो हुआ इब्राहिम की तरफ लौट जाएगा, यानी जो इब्राहिम है वही हुआ है। तो हम कह सकते हैं यारिफू का फ़ाइल क्या है, इब्राहिम है, ठीक। तो फ़ाइल मिल गया। अब हमको मफ़ऊल ढूंढना है, लेकिन यारिफू के बाद क्या है, अन्ना है, फिर अल असनाम है, फिर हिजारतुन है, मफ़ऊल तो डायरेक्ट है ही नहीं। तो यारिफू के बाद अन्ना है, तो चलो भाई पहले अन्ना को हम कर लेते हैं। अन्ना के बारे में आपने पढ़ा है, अन्ना के बारे में क्या पढ़ा आपने, अन्ना का इस्म जो होता है हमेशा मंसूब होता है और ख़बर हमेशा मरफू होता है, ठीक है। अन्ना, इन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाल्ला, अभी कहीं आपने पढ़ा है। अन्ना का इस्म क्या होता है, अन्ना का इस्म हमेशा मंसूब होता है और अन्ना की ख़बर क्या होती है, हमेशा मरफू होती है। बहुत ही इजी हो गया, ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो अब अन्ना का इस्म और ख़बर आपको पता है क्या होता है, अन्ना का इस्म मंसूब होता है। तो क्या अन्ना के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मंसूब है जिस पर नसब हो, तो जी हाँ, अल असनाम जो है ये नसब है, तो ठीक है, अन्ना का इस्म हमें मिल गया। क्या अन्ना का इस्म के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मरफू हो, तो जी हाँ, हिजारतुन जो है ये मरफू है, इसका मतलब अन्ना का खबर है। तो अन्नल असनामा हिजारतुन का आप ट्रांसलेशन करिए, क्या होगा, अन्नल असनामा बेशक मूर्ति पत्थर की है, ये हो गया ट्रांसलेशन, है ना, ये आपका ट्रांसलेशन, अन्नल असनामा हिजारतुन बेशक मूर्ति पत्थर की है। तो आपने अन्नल असनामा हिजारतुन सॉल्व कर लिया, यारिफू का फेल मिल चुका था। तो हम अब कह सकते हैं कि अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिल करके क्या बन गया, यारिफू का मफ़ऊल बन गया। फिर यारिफू फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल, मफ़ऊल कौन है, अन्नल असनामा हिजारतुन, फ़ाइल कौन है, इब्राहिम। तो यारिफू फेल अपने इब्राहिम फ़ाइल और अन्नल असनामा हिजारतुन मफ़ऊल से मिल करके अब क्या हमको बनाना था, काना की खबर बाकी थी, तो वो क्या बन गया, पूरा का पूरा काना की खबर। तो काना फेल, इब्राहिम उसका इस्म और यारिफु अन्नल असनामा हिजारतुन फेल फ़ाइल मफ़ूल मिल करके काना की खबर। तो ये पूरा का पूरा जुमला मिलके बन जाएगा जुमले फेलिया। क्यों, इसलिए कि फेल से स्टार्ट है, ठीक है। तो काना इब्राहिम यारिफु अन्नल असनामा हिजारतुन, काना इब्राहिम यारिफु अन्नल असनामा हिजारतुन। काना का तर्जमा पता है, था इब्राहिम इस्म, यारिफु
अरीफा, अरफा यारिफु मतलब होता है पहचानना, जानना। तो इब्राहिम जानते थे, हम क्यों तर्जमा कर रहे जानते थे, क्यों? इसलिए काना मुजारे पर लगा हुआ है। काना माजी पे लगता है तो हम कहते हैं किया था एक बार जिंदगी में कभी, और अगर मुजारे पे लगता है तो हम कहते हैं कि उसको बार बार पता था। तो काना इब्राहिम यारिफु, इब्राहिम जानते थे कि, क्या जानते थे? बेशक मूर्तियां पत्थर की हैं। ठीक है, पूरा ट्रांसलेशन हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि काना का इस्म और काना की खबर मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। ठीक इसी तरीके से इन्ना अन्ना लैता लाकिन्ना लाल्ला जो है, ये भी अपने इस्म और खबर से मिलकर के पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो अन्नल अस्नामा हिजारत मतलब होगा बेशक मूर्तियां पत्थर की हैं, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। और फिर ये पूरा का पूरा मिलकर के काना का इस्म और खबर बन गया। तो काना का जब भी इस्म और खबर मिलेगा तो वो भी क्या होगा? एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। इतनी सारी तहकीक एक लाइन में हमने की है। इसी तरीके से आपका काम है, क्या काम है? थोड़ा सा टफ दे रहा हूं, सिर्फ इस सेंटेंस को सॉल्व करके आपको लाना है। जो मीनिंग आपको नहीं मिलता है डिक्शनरी में ढूंढेंगे, डिक्शनरी ढूंढना आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इंशाल्लाह आप कर पाते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।